श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 2 अप्रैल को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 अप्रैल का जो कल मार्केट था, अ, कल काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया मार्केट ने। 500 पॉइंट में दिखा देता हूँ। 1 वीक में ऐसा देखो आप, तो जो वो इस दिन गिरा था, है ना, 1 अप्रैल को, नहीं ये 2 अप्रैल से है। ठीक है, यहाँ से देखो आप 30 मार्च के बाद कितना कितना भयंकर जंप मारा था। 500 पॉइंट या 600 पॉइंट लगभग बढ़ा था मार्केट। ठीक है, लेकिन आज अचानक फिर से 2 अप्रैल को यहाँ से फिर से गिर गया है एकदम। ठीक है, आप देख ही सकते हो 150 पॉइंट अभी डाउन। अभी तो सुबह में खोला था 400 पॉइंट डाउन था, 400-300 पॉइंट। ये देखो आप, 22,200 पे चला गया था ये, तो अभी तो 300 पॉइंट गेन किया है तो इतना आया है, वरना 500 पॉइंट डाउन था। अभी लगता है वॉर का टेंशन अभी भी चल ही रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कल के बेसिस पर अभी जो डेटा आपको दिखाऊंगा म्यूचुअल फंड का, वो कल के बेसिस पर रहेगा। तो कल मतलब जो ये मार्केट बढ़ा है, ठीक है, तो प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ दिखाऊंगा मैं अभी। और देखिए कब तक चलता है ऐसे। मार्केट बहुत ही ख़राब अभी टाइम में चल रहा है। मैंने कुछ पैसे कल डाले भी थे अच्छे खासे। अभी दिखाता हूँ मैं। अभी आज का ही देख लो, ग्लोबल इंडेक्सेस भी सारे डाउन हैं और इंडियन इंडेक्सेस तो डाउन है ही। सब 1-1%, 2-2% सब डाउन है। ठीक है, एक निफ्टी आईटी बस बढ़ा है क्योंकि बहुत ही कम हो गया था, 2% बढ़ाया है ये, वरना बाकी सारे ही डाउन है। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड। देखिए कल के हिसाब से 40,000 का मुझे गेन हुआ है। 2.2% से ऊपर 2.63% का गेन हुआ है। ठीक है, 19,000 टोटल अभी रिटर्न चला गया है क्योंकि माइनस में था। सोचो ये 20,000 माइनस में था, तभी तो 39,000 हुआ, तो प्लस 19,000 हुआ है। और XIR 4.45% का है। मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ 15,28,000 और 15,47,000 करंट वैल्यू है। दोस्तों मैं सारे पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं डालता हूँ, मेरे कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स के भी पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, वरना ये नंबर और बड़ा होता है। ठीक है, मैं बस एक सर्टेन अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, कुछ बहुत सारे डायरेक्ट स्टॉक्स भी लेके रखा हूँ। चलिए डे परसेंट के हिसाब से देख लो तो माइक्रो कैप में सबसे ज़्यादा 4.5% दिया है, टाटा स्मॉल कैप 4%, बंधन 4.25, क्वांट 3.3, ग्रो 3.1। सारे आप देख लेना ये ना वीडियो पॉज करके, सब 2-2% से ऊपर के हैं। सबसे कम पारक दिया है 0.78। इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है। जब मार्केट गिरता है तो कम गिरता है ये, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो ये भी कम बढ़ता है, मतलब नॉर्मल है ये बहुत। ठीक है, रिटर्न बेसिस पे बस ये तीनों ही फंड मेरे पॉजिटिव में है क्योंकि बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, 2022 से कर रहा हूँ, तो यही बस है। उसके बाद के जितने फंड है आप देखो सब नेगेटिव में ही है। तो कोई भी इन्वेस्टर 2023 से भी इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, वो नेगेटिव में होगा या फिर बिल्कुल ही एकदम माइनर सब प्रॉफिट में होगा, एकदम 500-1000 रुपये उस टाइप का। ठीक है, उससे पहले वाले ही अच्छे खासे, क्योंकि जो ये लेवल है ना निफ्टी का 22,000 वाला, ये वापस से उसी लेवल पे आ गया 2022-23 में जैसा था। ठीक है, आप चेक करें निफ्टी का लेवल 2023 का जनवरी फरवरी में भी सेम लेवल पे था जहाँ आज है। तो उसके बाद वाले जितने भी आए हैं वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव में दिखेंगे उनको, या फिर तो बिल्कुल ही एकदम 0.1-0.2% वैसा होगा, एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, करंट इन्वेस्टेड वैल्यू देख लो, तो निपॉन स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा है, क्वांट स्मॉल कैप है, फिर पराग पारिक है, फिर मोतीलाल स्मॉल कैप है। सारे 1-1 लाख पार है। ठीक है, पॉज करके देख लेना। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लो 1 मंथ का ऐसा है। अभी मैंने कल कुछ पैसे डाले थे यहाँ से, इसीलिए आपको दिख रहा होगा। कल तक ये 14 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू देखो, 14,02,000 था, अभी यहाँ से 15,28,000 हो गया। कल मैंने 1 लाख लमसम लगभग कुछ डाला है इसमें। 6 मंथ्स का देख लो डेटा ऐसा है, 1 ईयर का ऐसा है, ऑल टाइम का ही देखो। 18 अप्रैल 2022 से मैं डाल रहा हूँ पैसे, और देखो काफ़ी टाइम तक एकदम पॉजिटिव ही नहीं रहा था मार्केट, बहुत ही बेकार था। धीरे धीरे बढ़ा है। इक्विटीज़ में 21 फंड है। सेक्टर्स देख लो, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर ऐसे है। मार्केट कैप में देखो, लार्ज कैप 28%, मिड कैप 22%। मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि ये 18% था, इसको बढ़ाया हुआ मैंने, इसीलिए मिड कैप में डाला हूँ फंड काफ़ी।
और स्मॉल कैप 50% ऊपर चला गया था, इसको कम किया हूँ, 48% पे आया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों म्यूचुअल फंड का अपडेट। एफ आई डी आईज़ का भी थोड़ा आपको डेटा दिखा दूँ तो अपडेटेड नहीं है, रुक जाओ उसको पता। ये देखो आज का एफ आईज़ ने 8,300 करोड़ का माल बेचा है, डी आईज़ ने 7,000 करोड़ खरीदा है, बेच ही रहे हैं भाई ये देखो 30 मार्च को भी 11,000 करोड़ का माल बेचा था। 1 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और बेचने से ही स्टार्ट हुआ है इनका। तो देखो कब तक सेलिंग में, तो 2 लाख करोड़ ये क्रॉस कर जाएंगे सेलिंग में। INR में डिप्रिशिएट हो रहा है, सब कुछ खराबी हो रहा है, तो निकाल ही रहे हैं यहाँ से। चलिए ये तो हो गया म्यूचुअल फंड का अपडेट। मैं कुछ यूएस स्टॉक्स में भी अपडेट इन्वेस्ट करता हूँ, वो दिखा दूँ आपको। तो ये $3,500 मैंने डाल के रखे थे, $4,720 हो गए हैं, $1,000 का फ़ायदा हुआ है। 33% टोटल करेंट रिटर्न है। एप्पल 23% पे है, अमेज़ॉन 30%, माइक्रोसॉफ्ट 7% नेगेटिव में है, एनवीडिया 70% पॉजिटिव है, ब्रॉडकॉम 80%, अल्फ़ाबेट गूगल 84%, मेटा 5%, JP मॉर्गन 41%, टेस्ला 75%, TSMC 41%, AMD 1% नेगेटिव में है, क्लाउडफ्लेयर 8% पॉजिटिव में है, रेडिट 26% नेगेटिव में है, क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग 20% नेगेटिव में है, पॉलो ऑल्टो 13% नेगेटिव में है, नेटफ्लिक्स 17% पॉजिटिव में है और ASML 40% पॉजिटिव में है। तो ये था यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दोस्तों। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये डेटा अपडेट हुआ आज, देखो मार्केट जो गिर रहा है ये ऑब्वियसली फिर वापस से नेगेटिव में होगा, कुछ 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 घटेगा ही, तो तब का तब अपडेट करेंगे। ठीक है, तब तक लिए बने रहना, आप वीडियो देखना मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।